जो कि बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार है मेरा यूट्यूब चैनल। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि मैथ से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न यानी कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, भिन्न और परिमेय संख्या का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया है, विस्तृत रूप से देख लिया है, नियमों की सहायता से और नंबर लाइन की भी सहायता से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिन्न यानी कि फ्रैक्शन और परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो इससे पहले कि हम उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न किसको कहते हैं और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या किससे कहते हैं। तो इससे आप क्लियर कट समझ ले कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर क्या है। तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या है? एक ऐसी संख्या है जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये P अपान Q फॉर्म क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जो हमारे पूर्णांक है, इंटीजर्स है, वो इस प्रकार से होते हैं। इंटीजर्स -2, -1, 0, 1, 2 अप टू दिस। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विथ 0 ये कहलाता है आपका इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है जिसे हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 अपान 5 P अपान Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन यहां एक विशेषता यह है कि जो P और Q है वो दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जैसे देखिए यहां पर P का वैल्यू 3 है, Q का वैल्यू 5 है। 3 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और 5 जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। फ्रैक्शन में P और Q की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती। यदि नेगेटिव इंटीजर आ गए तो फिर वो एक फ्रैक्शन नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो केवल पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। इसके डेफिनेशन में ही क्लियर है कि P तथा Q धनात्मक पूर्णांक हैं। P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अ नंबर which can be written in the form P upon Q where P and Q both are positive integers and Q is not equal to 0 is called fraction। तो ये है फ्रैक्शन। तो आप क्लियर कट समझ ले, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस समझ ले कि फ्रैक्शन जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे 7 है, 7 इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 7 को हम 7 अपान 1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि जो फ्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। उसके बाद हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जो है उसके डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां P और जो Q है वहां क्या लिखा है? सिंपल कि पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2 अपान 3, तो यहां पर हमने P अपान Q के फॉर्म में जो एक संख्या लिया है उसमें P यानी जिसका वैल्यू 2 है, Q जिसका वैल्यू 3 है, और ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये एक रेशनल नंबर है। अच्छा, ये एक फ्रैक्शन भी, इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है -5 अपान 3, तो -5 अपान 3 यहां पर
जो p का वैल्यू है वो -5 है जो कि नेगेटिव इंटीजर है, और q का वैल्यू 3 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस प्रकार -5/3 इज अ रेशनल नंबर। यहां आप क्लियर समझ लीजिए कि -5/3 एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि भिन्न जो है वो नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। तो -5/3 एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे, उससे पहले हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हम किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त और किस प्रकार से महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्त के बारे में देखते हैं। लघुत्तम समापवर्त जिसको हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका फुल फॉर्म है एलसीएम का, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो इसको आप विस्तृत रूप से समझ लीजिए कि किस प्रकार से हम संख्याओं का एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं 8 और 18। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 18। ये मान लीजिए दो नंबर हैं, इनका एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एलसीएम हम दो तीन प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप दो तीन प्रकार से सीख जाइए, आपका मन जब चाहे जिस मेथड का यूज करना चाहते हैं आप उस मेथड की सहायता से एलसीएम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसके द्वारा देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा देखते हैं कि इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहां पर एक शब्द आ गया अभाज्य, तो इसके लिए हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप लोग जानते होंगे प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा और किसी का भाग न जाए, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो जिन दो संख्याओं के का एलसीएम फाइंड आउट करना है, जैसे 8 और 18 है, सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। यहां याद रखिए आप लोग, जब हम डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इसी प्रकार से 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 8 के जो फैक्टर्स आए वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से लिख दिया। और 18 के जो फैक्टर्स हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, इसमें क्या करना है, 8 और 18 मतलब जो भी दो संख्याएं जिनका आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं उनके फैक्टर निकालने के बाद आप देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको एक बार यहां पर हम लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है,
यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो बाकी जो फैक्टर बचे हुए हैं उन्हें ज्यों के त्यों लिख दीजिए, 2 into 2, ये 3 into 3, इस प्रकार से लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 and 24 3 जा 72। सो एलसीएम ऑफ 8 and 18 इज 72। इस प्रकार से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 8 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब दूसरा मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड मेथड में 8 और 18, इसमें हमने क्या किया था, 8 के फैक्टर अलग फाइंड आउट किए, 18 के फाइंड आउट अलग, 8 के जो फैक्टर्स है वो अलग से फाइंड आउट किया, उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट किया। अब सेकंड जो मेथड है उसमें हम 8 और 18 दोनों ही नंबर्स को साथ में ले लेंगे। देखिए 8 और 18 को दोनों को साथ में ले लिया, इस प्रकार से साथ में ले लिया। और इस मेथड में क्या, ये मेथड बहुत ही उपयोगी है, इसी के द्वारा डायरेक्ट एलसीएम भी और एचसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। तो इसमें दोनों नंबर्स को एक साथ ले लेना है और फिर क्या करना है, ऐसी संख्या का भाग देना है यहां पर, या 8 और 18 को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिसका भाग दोनों ही संख्या में जाए, 8 में भी जाए और 18 में भी जाए। जैसे 2 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 2 का भाग 8 में भी जा रहा है, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, दोनों ही संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही है। अब अगली संख्याएं आई 4 और 9। अब देखिए 4 जो है 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो रहा है, इसलिए अब हम यहां 2 का भाग नहीं देंगे। 3 के लिए चेक करते हैं तो 3 4 से डिवाइड नहीं होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन 9 डिवाइड होता है, तो 9 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम 3 से यहां पर डिवाइड नहीं करेंगे। क्या बताया हमने यहां पर कि आपको ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जिसका भाग दोनों संख्या में जाता हो, और नहीं जाता तो फिर आप यहां पर इसको छोड़ दीजिए और डायरेक्ट एलसीएम लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2 into 4 into 9, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, सो एलसीएम इज 72। इस प्रकार से ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड जो है एलसीएम फाइंड आउट करने का, जो थर्ड मेथड है वो भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड मेथड में क्या है, जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, इनके मल्टीपल्स लिखेंगे, जिन संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना है उनके मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे, देखिए 8 के मल्टीपल मतलब 8 का टेबल लिखना है आपको, ठीक है ना, 8 का टेबल, तो 8 का टेबल लिख दीजिए। एटी तक लिख दिया। उसी प्रकार 18 का टेबल लिख दीजिए। और आगे है, हमने केवल यहां तक लिखा हुआ है अभी। तो जैसे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बोला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमको ये 8 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स मतलब 8 का टेबल लिखा हुआ है, 18 का मल्टीपल्स मतलब 18 का टेबल लिखा हुआ है। तो अब इनमें मल्टीपल्स में देखिए कि कौन सा मल्टीपल सबसे छोटा, ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में है। कॉमन मतलब होता है कि जो दोनों में है। तो 8 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 16 यहां नहीं है, 24 नहीं है, 32 नहीं है, 40 नहीं है, 18 नहीं है, 56 नहीं है, 64 नहीं है, 72 देखिए यहां पर भी 72 है और यहां पर भी 72 है। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन है, 72। इसलिए एलसीएम ऑफ 8 and 18 इज इक्वल टू 72। इस प्रकार से तीनों विधियों के द्वारा आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड था हमारा वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या किया,
8 के फैक्टर अलग निकाले, 18 के फैक्टर अलग निकाले, फिर 8 और 18 के फैक्टर को यहां लिख करके एलसीएम लिखते समय दोनों संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर हैं उनको एक बार लिखा, बाकी जो बच गए जितने फैक्टर उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, टोटल मल्टीप्लिकेशन किया 72 आया, वही उसका एलसीएम है। दूसरा जो मेथड था उसमें हमने क्या किया है, दोनों ही नंबर्स को एक साथ ले लिया, और यहां पर क्या ध्यान रखना होता है हमको कि हम ऐसी संख्या का भाग देते हैं यहां पर जिसका भाग दोनों ही संख्याओं में जाए। जैसे हम चेक देख रहे हैं कि 2 से जो है 2 का भाग 8 में भी जा रहा है और 18 में भी जा रहा है, तो 2 का भाग यहां पर हमने दे दिया। लेकिन यहां पर देख रहे हैं 4 और 9 में, 4 में 2 का भाग तो जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, फिर 3 का भाग 9 में जा रहा है लेकिन 4 में नहीं जा रहा है। तो अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों ही संख्याओं में जा सके 1 के अलावा। तो फिर हम यहां पर छोड़ देते हैं और बाकी जो जितना भी बचा हुआ है उनका सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 4 इंटू 9। तो इस प्रकार से 72 इसका एलसीएम आ गया। उसी प्रकार से ये जो कॉमन मल्टीपल मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर्स के जिनके हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है उनके मल्टीपल्स लिख देते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में ऐसा सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है, वही उन दो संख्याओं का एलसीएम होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एलसीएम की विस्तृत जानकारी हमने आपको दे दी है। अब हम आगे एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्ती या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 8 and 20, 8 and 20 मतलब हमें 8 और 20 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने एलसीएम के बारे में विस्तार से देख लिया है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, 8 and 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने एलसीएम में प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, दोनों संख्याओं के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, उसी प्रकार से यहां पर हम एचसीएफ के लिए भी दोनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 8 and 20 है, तो 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते पहले। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। इसी प्रकार से 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, 2 10 जा 20। और यहां पर आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जब हम डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 20 जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है तो हम 4 और 5 से डिवाइड करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि 2 से डिवाइड नहीं हो रही संख्या तो फिर आगे बढ़ेंगे 3 से, 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से, 4 से नहीं हो रहा है तो 5 से, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 and 5 1 जा 5। इस प्रकार से 8 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। और 20 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमको इनका लिखना है HCF। HCF कैसे लिखते हैं, ये जो 8 और 20 के जो फैक्टर्स आए हैं, इन दोनों फैक्टर में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है। जैसे ये 2 2, इसको एक बार लिख लिया यहां पर। फिर देखिए और ये 2 और 2 भी कॉमन है, दोनों में है, इसको यहां लिख लिया। अब 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो बस इतना ही, ये दो ही जो 2 थे जो कॉमन है, दोनों में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 हो गए 4। सो HCF जो है आ गया क्या, 4। किसका HCF, 8 and 20 का HCF इस प्रकार से आ गया 4। इसी प्रकार से एलसीएम में हमने देखा था कि दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर के हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एचसीएफ भी हम दोनों संख्याओं को एक साथ लेकर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 और 20 दोनों को एक साथ ले लिया। यहां पर हमने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्या का भाग देना यहां पर जिसका भाग दोनों संख्याओं में जा सके। तो जैसे सोचिए दोनों संख्याओं में भाग किसका जाएगा, 8 में भी और 20 में भी, तो वो कौन सी संख्या होगी, सोचिए। यस, वो कौन संख्या होगी, 2। 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20। अब आगे नई संख्याएं आ गई 4 and 10। अब आप बताइए ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसका भाग 4 में भी जा रहा है और 10 में भी जा रहा है, तो फिर से वो संख्या क्या होगी, यस संख्या क्या होगी, 2। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10।
अब आगे नई संख्या है 2 and 5। अब वो कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जा रहा हो, 2 में भी और 5 में भी। तो यहां देख रहे हैं 2 में 2 का भाग जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, 5 में 5 का भाग जा रहा है लेकिन 2 में नहीं जा रहा है। तो अब हमारे पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं बची जिसका भाग इन दोनों ही संख्या में जा रहा हो। ऐसी स्थिति में यहां डिवीजन की प्रोसेस हम बंद कर देते हैं और इधर लेफ्ट साइड में जो फैक्टर्स आए हैं ये वाले, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही इन दो संख्याओं का HCF होगा। सो HCF ऑफ 8 and 20 इज इक्वल टू 2 into 2 इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से HCF क्या गया 4। ठीक है, अब तीसरा मेथड जैसे कि नाम है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहां क्या करेंगे, 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे एलसीएम में क्या निकाला था, मल्टीपल्स निकाले थे, उसी प्रकार से यहां पर हम जिन संख्याओं के फैक्टर HCF फाइंड आउट करना है उनके हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड मतलब क्या होता है, जैसे 8 के फैक्टर क्या होंगे, वे सारी संख्याएं जो 8 को डिवाइड कर देती है या 8 में जिसका भाग, जिन संख्याओं का भाग चला जाए, वो सब के सब क्या होंगे 8 के फैक्टर होंगे। तो कौन 1 से डिवाइड होता है 8 टाइम्स S। उसके बाद और कौन संख्या से डिवाइड होगा 8, 2 से, 2 4 जा 8, तो 2 भी फैक्टर होगा 8 का। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है। 4 होगा क्योंकि 4 से 8 डिवाइड हो जाता है। फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 से 8 डिवाइड नहीं होता। 7 नहीं होगा, तो क्या होगा 8, लास्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 8। इस प्रकार से ये 8 के फैक्टर्स हो गए। दूसरी संख्या है 20। अब 20 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता है 20। 4 होगा, 4 5 जा 20, 5 भी होगा, 5 4 जा 20। फिर सोचिए 6 7 8 9, 10 होगा क्योंकि 10 2 जा 20। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये सब फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि ये 20 को डिवाइड नहीं करते हैं। तो लास्ट फैक्टर हो जाएगा 20। इस प्रकार से ये 8 और 20 के फैक्टर्स हो गए। तो अब हमको HCF फाइंड आउट करना है। जैसे HCF में क्या कहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में हो, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट है, जो बड़ा है। देखिए 1 1 दोनों में है, 2 2 भी दोनों में है, 4 4 भी दोनों में है, 8 नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है। तो कौन कौन कॉमन है, 1 2 and 4। तो इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, यस सबसे बड़ा कौन है 4। इसलिए HCF क्या हो जाएगा 4। सो HCF ऑफ 8 and 20 इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से हमने LCM और HCF को विस्तार से हमने देखा है। एक बात यहां पर हम और नोट कर लें, वो ये कि अभी LCM और HCF के समय हमने जो दोनों मेथड देखा, दूसरा वाला मेथड जो था HCF और LCM के लिए जो दूसरा मेथड हमने देखा, वो मेथड बहुत ज्यादा उपयोगी है क्योंकि उसकी सहायता से हम LCM और HCF दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 8 and 16। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 8 and 16। 8 और 16 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो अभी जो हमने LCM और HCF के लिए जो सेकंड वाला मेथड देखे थे, जिसमें दोनों संख्याओं को हम साथ में लेते हैं, तो उससे हम एक साथ LCM भी लिख सकते हैं और HCF भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 8 और 16 दोनों को एक साथ लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसी संख्या का भाग देंगे जो जिसका भाग दोनों में जा रहा हो, 8 में भी जा रहा हो, 16 में भी जा रहा हो। तो वो कौन सी सबसे छोटी छोटी संख्या है, कौन है वो जिसका भाग 8 में भी जा रहा है और 16 में भी जा रहा है, यस सोचिए, यस। तो वो संख्या कौन है, 2। 2 का भाग यहां भी जा रहा है, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। अब नई संख्या आ गई हमारे पास 4 और 8।
अब वो कौन सी संख्या है जिसका भाग 4 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है, लेकिन वो सबसे छोटी होनी चाहिए, छोटी छोटी संख्या, तो वो है S2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। और आगे देखिए नई संख्या आ गई 2 और 4, तो अगली संख्या क्या होगी 2, जिसका भाग 1 में भी जा रहा है और 4 में भी जा रहा है। अब हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा जिसका भाग 1 में भी जा रहा हो और 2 में भी जा रहा हो, तो यहां पर हम डिवीजन की प्रोसेस को रोक देंगे। अब हमको यदि एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम लिखना है तो देखिए यहां से यहां तक देखिए एल बन रहा है, तो देखिए एल बन रहा है। इस प्रकार से इनके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या आ गया ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 16। अब यदि आपको एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ लिखना है तो देखिए ये एलसीएम में हमने एल बनाया, ठीक है, और एचसीएफ लिखना है तो आप देखेंगे एफ के अंदर जो आ रहे हैं ये देखिए ये फैक्टर, एफ के अंदर जो आ रहे हैं फैक्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो कौन कौन आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बाहर है, यहां जो आ रहे हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ को विस्तार से देख लिया है। यदि आपको अभी भी क्लियर ना हुआ हो तो वीडियो को रिवाइज करके फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन को जोड़ने और घटाने के लिए, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ का आना बहुत जरूरी है, ताकि आप छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक का एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।